नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बढ़ती हुई महंगाई की। दिनों दिन महंगाई आसमान छू रही है, उस चीज़ को हम सभी जानते हैं। और अगर घर में आप ज़रा सा भी ध्यान देते हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे कि महंगाई बढ़ने से आम आदमी का जो बजट है वो कैसे गड़बड़ा गया है एकदम। गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो डे टू डे लाइफ में हमको डेली काम आती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्च 1 को एलपीजी गैस सिलेंडर की जो रेट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। 25 रुपीज़ इंक्रीज़ हो चुके हैं उनके रेट्स में। क्या आप जानते हैं इस लोहे के सिलेंडर की जो रेट होती है वो कितनी होती है? 14.2 इसकी सिर्फ रेट होती है। और जब ये सिलेंडर आपके घर में आता है तो कितना ज़्यादा इसका जो रेट है वो बढ़कर आता है, आप देख सकते हैं। दिल्ली में विदाउट सब्सिडी वाला जो गैस सिलेंडर है उसके रेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं। अभी जनवरी, फरवरी और मार्च की स्टार्टिंग ही हुई है और 175 है जो ऑलरेडी गैस सिलेंडर पर बढ़ चुके हैं। यानी कि 2021 में आप देख सकते हैं इतना गैस सिलेंडर बढ़ चुका है। इसके अलावा जो भी सब हो रहा है उसका कारण सिर्फ कोरोना नहीं है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि कोरोना की वजह से ये महंगाई आ रही है। आप बताइए, कोरोना के बाद कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी हो चुकी हैं। और वैसे ही आप सब जानते हैं लॉकडाउन के बाद लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। हम सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल 101 के भी ऊपर हो चुका है। मुश्किल हो रहा है लोगों का गाड़ियाँ चलाना, गाड़ी चलाकर बाहर जाना। और वैसे भी गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से डीज़ल की भी जो रेट्स हैं वो बढ़ गई हैं। अब सीधी सी बात है, अगर हम गाड़ी नहीं लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे और मेजॉरिटी ऑफ व्हीकल्स जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो डीज़ल से चलते हैं। और अब आप बताइए उसका किराया भी ज़्यादा हो गया, तो डायरेक्ट सी बात है वो किराया ज़्यादा लेंगे। एलपीजी गैस एक ऐसी चीज़ है, मेजर सिटीज़ में खाना जो है वो इसी से बनाते हैं। अब हम चूल्हा नहीं जला सकते ना। उसके बाद भी रेल के प्लान्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। रेल की रेट्स की जो लिस्ट है वो डबल से ट्रिपल हो गई है। आखिर आदमी जाए तो कहाँ जाए? और हम इनवर्ड्स की बात करें, इट मीन्स कि मनी के आने के सोर्सेज की बात करें तो ऑलरेडी वो कम हो चुके हैं। अब एक कॉमन मैन के लिए आप सोचिए कितनी दिक्कत भरी बात है। एक कॉमन मैन कोरोना के चलते स्कूल फीस नहीं दे पा रहा, जो इंसान अपने बच्चों की स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, एक साल हम अपने बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। उसके बाद भी आप सोचिए इतनी ज़्यादा जो है वो बेरोज़गारी बढ़ रही है। लोग जो पढ़ के बैठे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ठीक है ना। और जो जॉब्स पर थे उनको निकाल दिया जा रहा है। ये एक ऐसा सीन क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। ना तो इंसान के पास मनी इन वर्ड्स हैं और खर्च करने के लिए उसके पास पैसे पहली बात तो है ही नहीं। और जो थोड़ा बहुत मनी है उसमें भी इतनी महंगाई है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आखिर करें तो हम करें क्या। ऊपर से प्रधानमंत्री जी हमें कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए। अरे हमें एक चीज़ समझ नहीं आती कि आत्मनिर्भर हम बनने की कोशिश करें तो कोई बिजनेस स्टार्ट करें, उसके लिए भी हमें मनी की नीड होगी। वो मनी से हम अपना पेट भरें, हमारे बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरें, बिजली के बिल भरें, या हम अपना कोई स्टार्टअप करें। और कोई स्टार्टअप हम नहीं करना चाहते, हमारे पास कैपिटल नहीं है, इनसफिशिएंट कैपिटल की सिचुएशन हो रही है, तो हम लोग कहाँ जाएं? हमारे पास जॉब भी नहीं है, आप जॉब नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। सबसे पहले तो इस देश में आपने सीएए लगाया, ठीक है। और उसके बाद आपने मुसलमानों को मुद्दा बनाया, मुसलमानों को परेशान किया। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से पूरा इकनॉमी था वो जो डिस्ट्रॉय हो गया है। उसके बाद भी सब लोगों को और ही मुद्दे सूझते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन प्रधानमंत्री जी ने किसको टारगेट बनाया? मॉमडन्स को टारगेट बनाया। उसके बाद किसानों को टारगेट बनाया। और अब इनका जो निशाना है वो स्टूडेंट्स पर है। ये आज के जो यूथ है उन पर इनका निशाना है। यूथ भी इनसे काफ़ी परेशान हो चुका है ऑलरेडी। पहले ही हमारे देश की जो जीडीपी थी वो नेगेटिव थी। डू यू नो एक माइनस में जीडीपी का मतलब क्या होता है? एक जना परेशान नहीं होता, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, एक बहुत बड़ा एक तबका होता है लोगों का जो परेशान होता है। इसका मतलब यही है कि वो जीडीपी पूरे देश की है, ठीक है। और महंगाई का पार टूट रहा है लोगों के ऊपर।
पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सीएनजी, पीएनजी, प्लेटफॉर्म टिकट और जो एयर इंडियाज़ की जो रेट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। और इन सब चीज़ों के रेट्स बढ़ने से जो इफ़ेक्ट आता ऑटोमेटिकली एफएमसीजी गुड्स पर भी आता है। और सबसे ज़्यादा जो लॉस झेलता है इन सब का, वो कौन झेलता है ये सब बताने की मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं है। इन सब का जो लॉस है वो मिडिल मैन ही झेलता है। इसका मतलब ये कि मध्यम वर्गीय परिवार को इसका सबसे बड़ा लॉस होता है, क्योंकि अमीरों को तो कोई फ़ायदा नहीं होता, अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए हर सिचुएशन न्यूट्रल रहती है, ठीक है। उनके पास इनकम सोर्सेज ऑलरेडी रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ठीक है, 1-2 साल के लिए उनके इनकम सोर्सेज कम भी हो जाए, रुक भी जाए, तो उनको फाइनली ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बात आती है गरीब लोगों की, ठीक है। गरीब लोगों के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट इतना सारा योजनाएं चला रही है, इतने सारे प्रोग्राम्स चला रही है, कैसे न कैसे करके उनको पैसा दे दिया जाता है। अब आप देख लीजिए, गरीबों के पास सिलेंडर नहीं होता तो सरकार उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर्स दे देती है, ठीक है ना। और मिडिल क्लास आदमी को छोड़ दिया जाता है यूं ही। और जबकि इस देश की 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो है यूथ और मिडिल क्लास पर्सन्स, ठीक है ना। और वही सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं इस देश में। और इसका जो कॉन्क्लूज़न निकलता है वो यही रहता है कि एक मिडिल क्लास आदमी के पास तो अब यही सिचुएशन रहती है कि आप रोज़ कमाओ और रोज़ खाओ, ठीक है। कभी वो आगे बढ़ना चाहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई उसके सामने एक डायन के रूप में आ जाती है और उसको सपने में आकर कहती है और उसको हर चीज़ में उसकी कामयाबी में कांटा बन के रह जाती है। चलो ठीक है, एक बार के लिए वो मेहनत कर लेता है, उसके बाद भी उसकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, तो सीधी सी बात है ना, महंगाई के तले उसकी सारी ज़रूरतें। अब ऐसा तो है नहीं कि डीज़ल महंगा हो गया, चलो ठीक है हम साइकिल से चले जाते हैं। चलो ठीक है, डीज़ल और पेट्रोल महंगे हो गए, हम एक्टिवा नहीं लेकर जाते, घर में रख लेते हैं। अरे एक्टिवा ली है हमने, घर पे रखने के लिए नहीं ली है। उसके बाद गैस सिलेंडर महंगा हो गया, चलो ठीक है हम चूल्हा जला लेते हैं। मुझे तो यही लगता है अब यही नौबत आने वाली है सब लोगों की। ठीक है, हम एरोप्लेन में क्यों जाते हैं, हम फ्लाइट्स में क्यों जाते हैं, अपने कम्फर्ट्स के लिए जाते हैं, ठीक है। उसका किराया ज़्यादा हो गया तो क्या अब हम ट्रेन, अब जिस आदमी को फ्लाइट्स में जाने की आदत हो गई, क्या वो ट्रेन में जाएगा? नहीं जाएगा। एक आम आदमी पूरी तरीके से पिस चुका है। मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा उस गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है हमारी वजह से। इसके कारण भी हम ही, क्योंकि हमारे साथ इतना बुरा होता है लेकिन हम कभी भी आवाज़ नहीं उठाते। हमारे पास इतने सारे टूल्स होते हैं, सोशल मीडिया टूल्स होते हैं, ठीक है, मानते हैं सरकार ने सोशल मीडिया टूल्स पर भी आजकल रोक लगा दी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी रोक लगा दी है। लेकिन उस रोक का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कुछ सच बोलना चाहते हैं तो आप वो सच नहीं बोल सकते। बोलना चाहते हैं आप, सच बोलिए, आप रियलिटी दिखाइए, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर कंपैरिजन स्टडी के साथ आप सच्चाई को दिखा सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। लेकिन बस वो कंटेंट जो है वो ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, ये बात है। तो आप अपना गुस्सा ज़ाहिर कीजिए, आप गुस्सा ज़ाहिर करने के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ, किस तरीके की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो हो सकता है शायद सोशल मीडिया के पावर के हेल्प लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं और हम कुछ इस देश का हो सकता है, क्योंकि जब तक हम सजग नहीं होंगे तब तक हमारा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, नॉट इवन गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम ही होता है लोगों को लूटना और लोगों को उल्लू बनाना। सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ही नहीं, कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कौन से निहाल कर दिए। आज बीजेपी गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक कंट्री को गवर्न कर रही है, ठीक है, वो अपने रूल्स चला रही है, उसको जो ठीक लगेगा वो कर रही है, ठीक है। आखिर उनको चूज़ भी तो हम ही ने किया है ना, हम ही ने वोट दिया है, तो अब झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कांग्रेस जो है विपक्ष का रोल अदा कर रही है, वो इतने बड़े तंज कसती है, कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, कभी ये कभी वो, कहते ही रहते हैं कि मोदी सरकार ऐसी है, मोदी सरकार ऐसी है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या तीर मार दिए थे, उन्होंने ऐसे क्या तीर मारे थे, तब भी गैस सिलेंडर के भाव बढ़े ही थे, लोग रोडों पर आए ही थे, डीजल के भाव बढ़े ही थे। विपक्ष जो होता है वो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट की गलतियां निकालने के लिए होता है, ये नहीं कि आप हर जगह जाके बस भाषण दो, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। अरे भाई, कितनी बार समझाएं कि नेताओं के भाषण से लोगों का पेट नहीं भरने वाला, नहीं भरने वाला, नहीं भरने वाला। इन नेताओं को अपना भाषण देना बंद करना होगा पहले तो।
जब वोट्स की बारी आती है तो ये नेता इतने हम्बल हो जाते हैं, ठीक है ना। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हम इनको चुन के भेजते हैं और ये नेता हमारी मदद करेंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता किस टाइप की मदद करते हैं ये हमें। एक जगह का पैसा लूट के और ये दूसरी जगह पे डाल देते हैं। सिर्फ एक मीडिएटर का काम करते हैं और वो भी उसमें से भी 10% लोगों से लेकर 2% दूसरे गरीब लोगों को बांट देंगे। बीच के 8% की कमाई खुद रख लेते हैं, खुद के बंगले बनाते हैं। अब आप एक चीज़ बताइए, इससे हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। हमारी तो इनकम जा रही, तो हम क्या करें। हम बहुत ही बुरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। एक यूनियन बनाने की बहुत ही ज़्यादा नीड है। विदाउट यूनियन कुछ नहीं हो सकता। यूनियन में भी क्या, हम हमारे पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, सोशल मीडिया टूल्स हैं। हम उन टूल्स को यूज़ करके हम हमारा गुस्सा निकाल सकते हैं। मालूम है उससे होगा कुछ नहीं, हाँ, लेकिन एक पॉइंट्स सामने आएंगे कि इस देश की जनता को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं और हो सकता है कि कई हद तक जाकर इसका सॉल्यूशन ज़रूर निकले। और जो सहन करता रहता है उसके ऊपर तो अत्याचार होते ही रहते हैं। ऐसा तो कहा भी गया है कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा सहन करने वाला गलत होता है। तो प्लीज़ अपनी ओपिनियन रखिए। आपकी ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। आपकी ओपिनियन की ज़रूरत है इस देश को। और ऐसी बात नहीं है कि सब मूर्ख होते हैं, बुद्धू होते हैं। कोई मूर्ख नहीं होता, कोई बुद्धू नहीं होता। सब इंटेलिजेंट होते हैं। सबको पता होता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। सिर्फ थोड़ी अटेंशन की ज़रूरत होती है। मैं मानती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एलपीजी गैस के रेट्स बढ़ गए तो हम एलपीजी यूज़ करना बंद कर दें। पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो हम पेट्रोल यूज़ करना बंद कर दें। एग्जैक्टली, लेकिन हमें ऐसा करना होगा। हमें ऐसा करना होगा। मानती हूँ ये करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, कई हद तक हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है कि मैंने जो बोला वो कई हद तक, अगर आप मोदी भक्त हैं तो आपको गलत लग सकता है, अगर आप भक्त हैं तो आपको गलत लग सकता है। लेकिन अगर आपको गलत लग रहा है, कोई बात नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप ये वीडियो ना ही देखें या शेयर ना करें या मेरे चैनल को ब्लॉक कर दें। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। क्या ये वीडियो शेयर करने लायक है या नहीं है, प्लीज़ हमें बताइएगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, लेकिन जंग ख़त्म नहीं होगी। मैं फिर से लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे फील होता है कि हाँ, समबडी इज़ विथ मी। ओके, थैंक यू सो मच।